जैसा कि हम पिछले दिनों लोक प्रशासन के महत्व अर्थ के बारे में हमने मालूम किया था। लोक प्रशासन सार्वजनिक हित का द्योतक तो है ही, साथ ही साथ सामूहिक कार्य किसी उद्देश्य के प्रति किया गया कृत्य प्रशासन संगठन कहलाता, चाहे वह लोक हो चाहे निजी हो। आज हम चर्चा करेंगे लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन या व्यक्तिगत प्रशासन प्रशासन मूलतः तीन बातें मुख्यतः पाई जाती है, चाहे लोक हो चाहे निजी हो: संगठन, उद्देश्य और सामूहिक कार्य। इन तीन बातों का या तीन तत्वों का उल्लेख समाहित है और इनके द्वारा संगठन या संरचना या प्रशासन बनता है। तो सार्वजनिक हित का जो द्योतक है वह लोक प्रशासन कहलाएगा और निजी लाभ के लिए जो कार्य करेगा वह निजी प्रशासन कहलाएगा। तो आज हम इसी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में मुख्यतः समानताएं देखी जा सकती हैं दोनों में। जैसा कि मैंने बताया, मैंने कहा कि प्रशासन में संगठन की आवश्यकता होती है, निर्धारित लक्ष्य वांछित उद्देश्य निर्धारित रहता है और सामूहिक रूप से किया गया प्रयास प्रशासन कहलाता है। अब चाहे लोक हो चाहे निजी हो, उस दोनों ही प्रशासन में योजना बनाना, संगठन, आदेश, समन्वय एवं नियंत्रण, ये पांचों चीज़ें चाहे वह लोक प्रशासन हो चाहे वो निजी प्रशासन हो, दोनों में देखने को मिलती हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि हेनरी फ्योल, मैरी पार्कर, फॉलेट, उर्वरिक ने बताया कि प्रशासन मूल तत्व प्राय योजना बनाना, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण, ये दोनों ही प्रशासन में देखने को मिलता है। इस प्रकार से लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में जो समानताएं देखी गई हैं, पहली है संगठन की आवश्यकता। प्रशासन चाहे लोक हो चाहे व्यक्तिगत प्रशासन हो, उसमें संगठन की आवश्यकता दोनों में रहती है। संगठन प्रशासन का शरीर है। यदि मानवीय और भौतिक साधनों का उचित संगठन न किया जाए तो प्रशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए संगठन की आवश्यकता होती है। HRD, ह्यूमन रिसोर्सेज, मानवीय और भौतिक संसाधन का उचित संगठन न किया जाए तो हम उचित लक्ष्य की प्राप्ति या वांछित जो लक्ष्य है प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए दोनों संगठन में, दोनों ही प्रशासन में, चाहे लोक हो चाहे निजी हो, उसमें संगठन की आवश्यकता रहती है। दूसरा समानताएं हैं कार्य प्रणाली में समानता। बड़े पैमाने का एक व्यवसाय उद्यम का प्रशासन तथा एक सरकारी सेवा का प्रशासन न्यूनाधिक रूप से एक ही रीति या एक ही कार्य प्रणाली के द्वारा संपन्न किया जाता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, चाहे व्यक्तिगत संगठन हो। जैसे नियोजन है, संगठन है, आदेश है, समन्वय है, नियंत्रण है, अभी हमने उपरोक्त चर्चा की थी। ये कार्य प्रणाली के आवश्यक तत्व हैं। इनका दोनों में ही समाहित होना आवश्यक है, तभी कार्य प्रणाली का सही ठीक संपादन निष्पादन होता है। प्रशासन चाहे सरकारी कार्यों का हो चाहे निजी व्यवसाय का, उनको लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इन सामान्य तत्वों और सिद्धांतों की आवश्यकता रहती है। अतः प्रबंध और संगठन संबंधी अनेक तकनीकी सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के प्रशासन द्वारा अपनाई जाती है। आंकड़े उपलब्ध करवाना, हिसाब किताब रखना, फाइलें रखना, रिपोर्ट, ऑफिस, कार्य प्रक्रिया
आदि संबंधित अनेक निपुणताएं दोनों ही प्रशासन में देखी जा सकती हैं और दोनों ही संगठन में इस कार्य प्रणाली को अपने तरीके से अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य निष्पादन किया जाता है। अगला है समान उत्तरदायित्व। प्रशासन के उत्तरदायित्व समान होते हैं। इसका कारण यह है कि पदाधिकारियों के एक ध्येय एक जैसे रहते हैं। अपने नियत कार्य क्षेत्र के में काम करते हुए उपलब्ध मानवीय और भौतिक सामग्री को इस प्रकार प्रयुक्त करना ताकि यथासंभव अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सके। दोनों ही प्रकार के प्रशासनों में जिस कौशल की आवश्यकता होती है वह बहुत कुछ एक जैसा ही होता है। यही कारण है कि कई बार सरकारी प्रशासन के कर्मचारियों को निजी प्रशासन में भर्ती कर लिया जाता है और भारत में पेंशन हो जाने के बाद में अनेक सरकारी अधिकारियों को व्यापारिक और औद्योगिक उद्यमों में स्थान प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार ब्रिटेन के गैस, कोयला, विद्युत, यातायात उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उस समय कार्य कर रहे अधिकांश अधिकारियों का ज्यों त्यों रखा गया। इसका तात्पर्य है कि अधिकारियों का जो समान उत्तरदायित्व है उसके कारण निजी प्रशासन में भी उनकी पूछ या उनकी आवश्यकता होती है कि एक लोक प्रशासन में किया गया व्यक्ति और निजी प्रशासन में भी समान उत्तरदायित्व उसको प्रशासनिक अनुभव होने के कारण वह निजी प्रशासन में भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, उनकी ज़्यादा प्रभाव रहता है, इसलिए उनको लेने को तत्पर रहते हैं। तो दोनों ही प्रशासन में समान उत्तरदायित्व हैं अधिकारियों के। अगला है जनसंपर्क। जनसंपर्क के अभाव में प्रशासन सफल नहीं हो सकता। दोनों ही प्रकार के प्रशासन में जनसंपर्क की आवश्यकता रहती है। प्रारंभ में निजी प्रशासन में यह जन समर्थन की आवश्यकता, जनसंपर्क की आवश्यकता महसूस की, परंतु सरकारी प्रशासन में भी जनसंपर्क को अनिवार्य और प्रत्येक विभाग में पीआरओ जनसंपर्क अधिकारी या लाइजनिंग ऑफिसर एलओ ये नियुक्त होते हैं ताकि सरकारी योजनाओं का जन चेतना और जागरूकता के लिए वह जनसंपर्क का अनेक प्रकार के साधन सामग्री, एग्जीबिशन, मेले एवं नुक्कड़ नाटक इस तरह से इन कार्यों को करने में संपर्क करें ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थक प्राप्त हो। उन योजनाओं का बराबर जनता के साथ और जनसंपर्क बन के उन योजनाओं के प्रति जागरूकता चेतनता की। जैसे अभी जनसंपर्क में कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी के रूप में जनसंपर्क विभाग बड़ा प्रचारित कर रहा है, बड़े बड़े स्लोगन लिखता है ताकि इस योजना को ठीक तरह से निष्पादन किया जा सके। इसलिए सरकारी प्रशासन में भी अब जनसंपर्क की आवश्यकता अधिक बढ़ गई है। अगला है अन्वेषण, खोज, अनुसंधान। प्रशासन में चुनौतियां और समस्याओं के निवारण के लिए चाहे वह निजी प्रशासन हो चाहे लोक प्रशासन हो, दोनों में ही अन्वेषण अनुसंधान की आवश्यकता होती है। नई खोजों द्वारा नवीन सिद्धांत, प्रक्रिया, उपकरण आदि निकाले जाते हैं। फलस्वरूप प्रशासन को अधिक क्षमताशील और उन्नतिशील बनाने हेतु सदैव अन्वेषण पर जोर दिया जाता है। R&D डिपार्टमेंट प्रत्येक विभाग में निर्धारित है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो प्रत्येक विभाग में अनुसंधान पर जोर दिया जाता है ताकि नए नए अन्वेषण करके, अनुसंधान करके प्रशासन की रीति नीति को ज़्यादा क्षमताशील और उन्नतिशील बनाया जा सके। इसी प्रकार से मिस फैले ने व्यावसायिक प्रशासन या निजी प्रशासन में परिवर्तनशील गति के अनुकूल दिशा में बेहद जागरूक है, किंतु लोक प्रशासन में नवाचार से दूर भागता है। व्यक्तिगत प्रशासन या व्यक्तिगत प्रशासन या निजी प्रशासन में फिर भी परिवर्तनशील गति के साथ इस दिशा में कार्य करने को जागरूक रहता है, किंतु लोक प्रशासन नवाचार से दूर भागता है। इसीलिए लोक प्रशासन में जो नई नई जो व्यवस्थाएं हैं उनका वो विरोधी होता है, नवाचार करने से कतराता है। परंपरागत रूप से जो चले आ रहे हैं और प्रशासन का प्रोटोकॉल है
उच्च स्तर बनाए रखने हेतु वह नवाचार से दूर भागता है। किंतु ऐसा नहीं है। अब लोक प्रशासन में भी नवाचार के कार्य किए जा रहे हैं, चाहे दबे या अपने मन से क्यों न किए जा रहे हैं। इस प्रकार लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की समानताएं हमने इन 5 बिंदुओं के आधार पर संगठन की आवश्यकता, कार्य प्रणाली में समानता, समान उत्तरदायित्व, जनसंपर्क और अन्वेषण के माध्यम से हमने ये संपन्न समानताएं के बारे में चर्चा की। अब हम असमानताओं के बारे में चर्चा करेंगे। पॉल एच एपलबी जो लोक प्रशासन का अध्ययन करने के लिए भारत में आया था, उन्होंने बताया कि निजी प्रशासन की अपेक्षा लोक प्रशासन में सार्वजनिक आलोचनाएं एवं जांच की अधिक संभावना होती है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर देखा जाता है, किंतु सार्वजनिक रूप से जो आलोचनाएं हैं और जांच की जो अधिक संभावना वह केवल सार्वजनिक प्रशासन या लोक प्रशासन में ही संभव है, न कि व्यक्तिगत प्रशासन में या निजी प्रशासन में। ऐसा नहीं है। उनमें जो रीति नीति स्पष्ट है उसको कोई भी आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसलिए हम जो चर्चा करेंगे, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में जो असमानताएं हैं, पहला तत्व है, जो महत्वपूर्ण तत्व है, लाभ का तत्व। व्यक्तिगत प्रशासन या निजी प्रशासन लाभ के तत्व के आधार पर ही कार्य करता है। प्रत्येक निजी प्रशासन या गैर सरकारी संस्था कोई भी कार्य करेगी वो लाभ का तत्व ध्यान रखकर ही करेगी। ऐसा लोक प्रशासन में नहीं होता। लाभ का तत्व न होकर सार्वजनिक सेवा का एक मिशन, सार्वजनिक सेवा का एक मिशन रहने के कारण लोक प्रशासन का आविर्भाव हुआ। इसलिए लोक प्रशासन में लाभ का तत्व नहीं देखा जाता, लाभ का तत्व निजी प्रशासन में है। इस प्रकार दोनों में असमानताएं हैं। अगला है सेवा की भावना। सेवा की भावना लोक प्रशासन में देखी जाती है, न कि निजी प्रशासन। निजी प्रशासन ये देखता है कि मेरा इसमें क्या लाभ होने वाला है, मुझे इससे क्या लाभ प्राप्त होने वाला है, या उसके बदले मुझे क्या मिलने वाला है। ये ध्यान में रखकर निजी प्रशासन की व्यवस्था की जाती है या निजी प्रशासन अपना कार्य करता है। किंतु सार्वजनिक प्रशासन या लोक प्रशासन सेवा की भावना पर ही कार्य करता है। जनता के लिए की जाने वाली सेवाएं लोक प्रशासन का वास्तविक हृदय है। इसलिए लोक प्रशासन के सम्मुख प्रश्न ये रहता है, क्या इस कृत्य से समाज की सेवा होगी? इस प्रकार की प्रतिबद्ध दृष्टिकोण निजी प्रशासन में नहीं अपनाया जाता। ये एक सेवा की भावना है, वह लोक प्रशासन में देखी जाती है। तीसरा है सार्वजनिक उत्तरदायित्व। सार्वजनिक उत्तरदायित्व भी लोक प्रशासन में देखा जाता है। निजी प्रशासन जनता के प्रति उस रूप में जवाबदेह या उत्तरदायी नहीं रहता जो कि सरकारी विभाग होते हैं। लोक प्रशासन को समाचार पत्रों तथा राजनीतिक दलों की आलोचनाओं का सामना करना होता है। कोई भी विशिष्ट पैर या कदम उठाने से पूर्व प्रशासकों को इस बात की सावधानी के साथ विचार करना पड़ता है कि उस पर जनता का संभावित प्रतिक्रिया क्या होगी। अतः प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को जनता की आलोचना रूपी बारूद के बीच में काम करना पड़ता है। तो लोक प्रशासन को जनता के सामने कार्यों की न्यायोचितता सिद्ध करनी पड़ती है। उस पर व्यवस्थापिका न्यायपालिका का भी नियंत्रण रहता है। इस तरह जनता के प्रति उत्तरदायित्व लोक प्रशासन का ऐसा लक्षण है जो निजी प्रशासन में नहीं पाया जाता। यानी सार्वजनिक रूप से उत्तरदायित्व की जो भावना है वह लोक प्रशासन में देखी जाती है, लेकिन निजी प्रशासन। व्यवहार की एकरूपता। व्यवहार की एकरूपता लोक प्रशासन में देखी जाती है। जैसे डाक विभाग में है 25 पैसे या 50 पैसे का पोस्ट कार्ड है, तो वो चाहे एक बच्चा जाए चाहे कोई दूसरा जाए, उसमें व्यवहार की एकरूपता देखने को मिलती है। हॉस्पिटल में, कॉलेज में, स्कूल में जो भी निर्धारित नाममात्र का जो शुल्क है वो कोई भी किसी भी समय जाता है तो उसको व्यवहार में एकरूपता देखने को मिलती है। किंतु निजी प्रशासन में या निजी व्यक्तिगत ऑफिस में या व्यक्तिगत कार्यालय में अगर आप जाते हो तो आपके संबंध, आपके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उसकी एकरूपता में अंतर आता है। इसलिए निजी प्रशासन वो आपको लाभ दे सकता है। लोक प्रशासन किसी पक्षपात रूप से या विशिष्ट व्यवहार से व्यवहार
नहीं करता है या सेवाएं प्रदान नहीं करता, वह एक सार्वजनिक रूप से एक रूपता में लोक प्रशासन में ही एक रूपता पाई जाती है। चल निजी प्रशासन पक्षपातपूर्ण और विशिष्ट व्यवहार किया जा सकता है। व्यवहार की एक रूपता वो आपके संबंध, आपके प्रभाव को देखा जा सकता है। जैसा कि उदाहरण दिया जा सकता है, किसी व्यापारी से आप रोज़ सौदा लेते हैं या रोज़ आप उससे सामान लेते हैं तो वो आपको छूट देता है, परंतु डाक क्लर्क रोजाना आप पोस्ट कार्ड खरीदने जाते तो कोई उधार नहीं देता, वह उधार आपका व्यापारी दे सकता है। इसलिए एक रूपता का जो व्यवहार है वह लोक प्रशासन में देखने को मिलता है। एकाधिकार की भावना, लोक प्रशासन में प्राय शासन का एकाधिकार है और उन कार्यों को कोई व्यक्ति घरेलू तौर पर नहीं किया जा सकता। जैसे डाक है, रेलवे है आदि कार्यों का संपादन सरकारी तौर पर ही किया जाता है, किंतु अब धीरे धीरे निजीकरण की ओर ही बढ़े। रेलवे को भी कुछ रूटों को अनुमति दी है, डाक विभाग में भी कोरियर की सेवाएं डाक की तर्ज पे की, किंतु रेलवे और डाक हैं वो सरकारी कार्यालय, इनमें एक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो एकाधिकार की जो भावना है वह लोक प्रशासन में देखी जाती है, निजी प्रशासन में नहीं देखी जा सकती। निजी प्रशासन में एकाधिकार नहीं पाया जाता है। एक वस्तु का उत्पादन या एक साबुन, एक वस्तु का उत्पादन दूसरा भी कर सकता, कोई पाबंदी नहीं है। कानूनों व नियमों का प्रभाव, लोक प्रशासन अपेक्षाकृत कानूनों और नियमों से अधिक नियमित होती है, इनका निजी प्रशासन नहीं होता। जैसे खरीदारी है, ठेके हैं, टेंडर है आदि कुछ निश्चित नियमों के अनुसार किए जाते हैं। निजी उद्योग में सुविधा अनुसार व्यवहार न केवल आपत्ति विहीन है अपितु प्रशंसनीय है। लोक प्रशासन के कार्यों का औचित्य केवल उसके परिणामों से नहीं वरन उसकी ठीक प्रक्रिया से जाना जाता है। निजी प्रशासन में व्यवहार की अधिक स्वतंत्रता रहती है। यदि लोक प्रशासन कोई भी ऐसा कार्य करता है जिसे करने से कानून द्वारा अनुमति न दी जाए तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, अवैध ठहराया जा सकता है, किंतु ऐसा निजी प्रशासन में देखने को नहीं मिलता। जीवन आवश्यक एवं आवश्यक सेवाएं, लोक प्रशासन की क्रियाओं में एक प्रकार की अनिवार्यता रहती है जिसका निजी प्रशासन के क्षेत्र में अभाव रहता है। शांति, सुव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि ऐसे कार्य हैं जिनकी एक दिन भी अवहेलना नहीं की जा सकती। अगर लोक प्रशासन का संबंध समाज की उन आवश्यकताओं से रहता है जिसकी पूर्ति के बिना सामाजिक जीवन या जीवन आवश्यक कार्य संभव नहीं है, इन अनिवार्य सेवाओं के कारण लोक प्रशासन का अस्तित्व बराबर बना रहता है। ऐसा निजी प्रशासन में देखने को नहीं मिलता, ये सेवाएं निजी प्रशासन नहीं देता। भिन्न भिन्न आचार संहिताएं, लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन क्षेत्रों में आचरण के जो सूत्र हैं, आचार संहिताएं हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हैं, वो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। लोक प्रशासन अपनी सेवाओं का विज्ञापन उस प्रकार से नहीं दे सकता जैसा कि व्यक्तिगत प्रशासन, निजी प्रशासन देता है। वस्तुओं का विज्ञापन कर सकते हैं। सरकार प्रचार और विज्ञापन को जनता शंका और विरोध की दृष्टि से देखती है। अतः लोक प्रशासन में नैतिकता का एक न्यूनतम स्तर बनाए रखना अनिवार्य रहता है, ऐसा निजी प्रशासन में, क्योंकि निजी प्रशासन का तत्व ही लाभ है। लाभ के तत्वों को ध्यान में रखते हुए वो अपनी आचार संहिता घड़ता है और लाभ के तत्वों को ध्यान में रखते हुए जितना विज्ञापन किया जा सकता है, जितना प्रचार प्रसार किया जाता है वो करता है, क्योंकि उनका उद्देश्य ही लाभ प्राप्त करना है, न कि लोक प्रशासन का। लाल फीताशाही दृष्टिकोण, लाल फीताशाही भी लोक प्रशासन में देखने को मिलती है। हालांकि आवश्यक बुराई है लाल फीते के अंदर बंद कर देना किसी कार्य को। कहीं हम ऑफिस में जाते तो आपके जो कार्य हैं वो लाल फीते के अंदर बंद है, लाल फीते के अंदर बंद है। इसलिए लाल फीताशाही का अर्थ है कार्य में विलंब करना। यह दोष लोक प्रशासन में देखा जाता है, न कि निजी प्रशासन में। ये एक दोष है, एक समस्या है कि लाल फीताशाही लोक प्रशासन में देखने को मिलती है। ये कमी है लोक प्रशासन की कि कार्यों में विलंब होता। तानाशाही, भ्रष्टाचारी, अध्यक्षता, प्रशासनिक बुराइयों का बोलबाला लोक प्रशासन में देखने को मिलता है। लोक प्रशासन में पत्रों के उत्तर विलंब से दिए जाते हैं, निर्णय लेने में देरी होती है तथा प्रशासकीय मशीन में शिथिलता आ जाती है। इसकी प्रक्रिया प्रतिकूल निजी प्रशासन में प्रशासकीय कार्य तेज गति से संपन्न किए जाते हैं और निर्णय लेने में भी विलंब नहीं किया जाता है। यह निजी प्रशासन ठीक ढंग से कार्य करता समय पर, तभी वह
उसका मार्केट, उसका बाजार, उसकी व्यवस्थाएं आम लोगों तक पहुंचता है, तभी वह चल पाता है। अगला है वित्तीय नियंत्रण। लोक प्रशासन में वित्त और प्रशासन पृथक पृथक कार्य करता है। लोक प्रशासन में वित्तीय क्षेत्र में बाह्य नियंत्रण रहता है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। निजी प्रशासन में धन निवेशकर्ता के पास ही रहता है, वह उस धन को किस प्रकार से व्यय करता है इसके बारे में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। जबकि लोक प्रशासन में सार्वजनिक रूप से उत्तरदायी होता है। सरकारी अधिकारी सार्वजनिक धन का खर्च करते हैं तो जनता के प्रतिनिधि के रूप में व्यवस्थापिका उन पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करती है। कोई मांग उठती है, अगर घोटाला होता है या कहीं स्कैम होता है तो व्यवस्थापिका में उस खिलाफ आवाज़ उठती है। किसी भी प्रकार का सार्वजनिक जो अनियमितता है वह व्यवस्थापिका के में चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से वह प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करती है। ऐसा निजी प्रशासन में नहीं है। सेवा सुरक्षा की जो भावना है वह लोक प्रशासन में देखने को मिलती है, न कि निजी प्रशासन में। सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों को सुरक्षा का पूरा भरोसा है। निजी सेवाओं में मनोवैज्ञानिक रूप से कर्मचारी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। और निजी प्रशासन में भी व्यक्तिगत जो काम करने वाला है उनको ये रहता है कि मुझे यहाँ से कभी भी भगा दिया जाता है तो वह आगे अपनी व्यवस्था रखता है, संपर्क रखता है कंपनी वाले से, मुझे अगर यहाँ छोड़ना होगा तो मैं दूसरी में, ऐसा माइंड सेट उनमें तैयार होता है। ऐसी असुरक्षा की जो भावना है वह लोक प्रशासन में देखने को नहीं मिलती। लोक प्रशासन में निश्चित सेवा गारंटी यानी 60 वर्ष की सेवा पूर्ण करने तक आपको कोई भी हटा नहीं सकता। इसलिए सेवा सुरक्षा की जो भावना है वह लोक प्रशासन में देखने को मिलती है, यह निजी प्रशासन में देखने को नहीं मिलती। क्षेत्र में असमानता। लोक प्रशासन का क्षेत्र विशाल है जबकि निजी प्रशासन का क्षेत्र सीमित है। लोक प्रशासन जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्यरत है जबकि निजी प्रशासन कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही कार्यरत है। विशाल क्षेत्र और देह होने के कारण लोक प्रशासन के विभिन्न विभागों में प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं रहती। इसके विपरीत निजी प्रशासन में सदैव ही होड़ बनी रहती है। इस प्रकार से लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं असमानताएं हमें देखने को मिलती हैं। ये जो एक मात्रात्मक परिवर्तन है, जबकि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन अब जो वर्तमान एलपीजी युग में ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, आपका लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के कारण दोनों प्रशासन की जो अच्छी चीज़ें हैं वह एक दूसरे को ग्राही हैं। यानी लोक प्रशासन में जो सेवा सुरक्षा है, पीएफ के पैसे हैं, इंश्योरेंस है, ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे निजी प्रशासन बनाने लगा है। और त्वरित गति से कार्य में विलम्ब नहीं होना, सूचना के अधिकार का लोक सेवा की गारंटी है, ये निजी प्रशासन में निजी प्रशासन का लोक प्रशासन में प्रभाव पड़ा है। इसलिए लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। अंतर केवल मात्रा का है, गुण और प्रकार का नहीं है। वास्तविकता लोक प्रशासन और निजी प्रत्यक्षता नहीं है, बल्कि एक ही प्रशासन के दो भिन्न भिन्न रूप हैं। उनकी जाति एक ही है, किस में अलग हो सकते हैं? दोनों एक ही मूल विद्या के दो उपवर्ग हैं, परंतु अलग महत्व अपनी पृथक प्रणालियों के कारण, इन्हीं कारण से भिन्न भिन्न स्वरूप ग्रहण किए। दोनों में बहुत से लक्षण एक जैसे हैं। प्रबंध और संगठन संबंधी कई तकनीकी प्रक्रियाएं दोनों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इसलिए हेनरी फेयो ने कहा है कि सभी प्रशासन को योजना, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण, जैसा कि ये जो चीज़ें हैं लोक प्रशासन में, योजना बनाना, संगठन बनाना, आदेश, समन्वय, नियंत्रण, दोनों में समानताएं देखी जा सकती हैं। कार्यप्रणाली, जनसंपर्क, अन्वेषण, इस प्रकार से सामान्यतः ये सत्य है कि लोक प्रशासन की रीतियाँ और उसका वातावरण मौलिक रूप से अपना ही है तथा वह निजी प्रशासन ने निश्चित रूप से भिन्नता रखता है, किंतु यह कहना समीचीन होगा कि दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों की विशेष तकनीकी और पृथक मूल्य हैं जिनके कारण इनकी प्रकृति परस्पर भिन्न हो जाती है, किंतु लोक प्रशासन में कुछ तत्व ऐसे हैं या एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या प्रतिस्पर्धा हो गई अब कि दोनों एक दूसरे की अच्छाइयों को ग्रहण कर रहे हैं जिससे जनता को आकृष्ट कर सकें। अब हर क्षेत्र में चुनौती मिल रही है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को बराबर एक दूसरे से चुनौती मिल रही है।
इसलिए एक दूसरे की जो अच्छाइयाँ हैं वो ग्रहण करते हुए अपने को ज़्यादा सुदृढ़ और अपने को ज़्यादा अपडेट करते हुए जन सेवा के लिए समर्पित हैं। इसलिए ये आज का चैप्टर पूरा हुआ लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का। थैंक यू।